हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसको भी टेंस में ज़रा भी डाउट है या जिसको टेंस नहीं आते हैं तो इस सीरीज़ से जुड़ा रहे। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान इसकी होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू या डज। डू का प्रयोग करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ में यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में। इसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इसको बनाते कैसे हैं कि जब भी साधारण वाक्य आएगा तो साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, सबसे पहली बात। फिर जब कर्ता एक वचन हो तो वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। दो बातें याद रखनी है कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि एक वचनकर्ता जब आएगा तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है वह सोता है, तो वह की मीनिंग ही। अब वह एक वचनकर्ता है इसलिए देखो स्लीप होती है सिर्फ सोना की मीनिंग, तो स्लीप लिख देंगे। अब एक वचन करता है इसलिए हमने एस लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाई, अभी आपको बताया था कि साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं अपना कार्य करता हूँ, तो मैं की मीनिंग आई, करना की मीनिंग डू, अपना कार्य, तो आई के लिए पजेसिव हम लगाते हैं माई, कार्य की वर्क, तो आई डू माई वर्क। अब यहाँ पर डू ये करना की मीनिंग है यानी कि वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, और आई को हम बहुवचन कर्ता मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम एक गीत गाते हैं, एक पहले लिखा जाएगा बाय मिस्टेक या पीछे लिख गया है, तो हम एक गीत गाते हैं, तो हम की मीनिंग हमें नहीं होगा, हम होगा। ठीक है, तो हम की मीनिंग होगी वी, और फिर गाते की मीनिंग होती है सिंग, गाना। ठीक है, क्या गाते हैं, एक गीत, तो ए सॉन्ग। अब सिंग में इसमें एस क्यों नहीं लगाया, स्लीप में हमने लगाया क्योंकि ये बहुवचन करता है। ठीक है, वी क्या है, एक बहुवचन करता है, इसलिए एस या एस नहीं लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये साधारण वाक्य है। ठीक, राधा भोजन पकाती है, तो राधा पकाना की मीनिंग कुक होती है। अब एक वचन करता होती, राधा एक वचन करता है इसलिए हम क्या लगा देंगे, इसमें एस लगा देंगे। तो राधा कुक्स, भोजन की मीनिंग फूड, तो राधा कुक्स फूड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का एक ये रूल बनाया है कि सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर अदर लिखना है। तो हम नहीं रोते हैं, नहीं आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वी, हम की मीनिंग क्या बनाएंगे, वी। अभी हमने बताया था वी कैसा सब्जेक्ट होता है, बहुवचन, और जब भी बहुवचन हो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक डू, एक होती है डज। ठीक, तो डज, एक होती है हेल्पिंग वर्ब डज। ठीक है, तो एक वचनकर्ता के साथ में डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। तो वी क्या है, बहुवचनकर्ता, तो डू लगा देंगे, तो वी डू, फिर नॉट नहीं लिखा है ये, तो नॉट लगा देंगे। रोना की मीनिंग वीप लिख देंगे, तो वी डू नॉट वीप। वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही, वह की मीनिंग। अब देखो वह क्या है, एक वचनकर्ता है, तो क्या लगा देंगे, डज लगाएंगे, डज। फिर नहीं की मीनिंग नॉट, जाना की मीनिंग गो। टू लगाते हैं जब गो के बाद में कोई प्लेस आता है, स्थान दिया जाता है। ठीक है, एक अपवाद है कि बस इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब होम आता है तो उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो गो टू स्कूल। ठीक है, आप नहीं पढ़ते हो, तो इसी प्रकार बनाएंगे यू डू नॉट रीड। ठीक, वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो वह की मीनिंग सी लिख देंगे, एक वचन है तो डज लगा देंगे, फिर नहीं की मीनिंग नॉट लिखेंगे, राइट अ लेटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले ये है हेल्पिंग वर्ब से जो सबसे पहले क्या लिखा होता है जिस सेंटेंस में, तो उनको कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर प्लस लगाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो क्या आप अपना कार्य समाप्त करते हो? तो क्या आप क्या है, बहुवचन करता होता है, यू इसकी मीनिंग होती है, तो बहुवचन करता है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो आप है यू के अकॉर्डिंग आएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। तो डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर समाप्त करना की मीनिंग होती है फिनिश। अब देखो इसमें एस या एस नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने बताया है कि सिर्फ साधारण वाक्य में ही एस या एस लगेगा जब करता एक वचन का हो। ठीक, तो फिनिश अपना कार्य। अब देखो आई के लिए पजेसिव फॉर्म माई होती है, वैसे ही यू के लिए योर होती है, तो योर वर्क। क्या वह रोता है? तो क्या वह रोता है, सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह है एक वचन करता, तो डज लगाएंगे, तो डज ही वीप। ठीक, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो हम बहुवचन करता होता है, इसलिए क्या हम स्कूल जाते हैं ये लिखना चाहिए यहाँ पे, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो क्या की मीनिंग क्या करेंगे, जब भी सबसे पहले क्या लिखा होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हम की मीनिंग होती है वी, तो वी के लिए क्या लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, तो डू वी गो टू स्कूल। क्या वह अपने कपड़े धोती है? तो वह एक वचन होता है, तो इसलिए सबसे पहले क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो भी डज, क्योंकि एक वचन है। डज सी, धोना की होती वाश, अपने की मीनिंग देखो, फिर सी के लिए पजेसिव फॉर्म हर होता है, ठीक है, ही के लिए हिम होता है, यू के लिए योर होता है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसके लिए भी एक वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो कपड़े की मीनिंग क्लॉथ्स, तो सी डज सी वॉश हर क्लॉथ्स। ठीक, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, तो क्या करना है, जब भी कोई भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उनको कैसे बनाते हैं, रूल दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर, क्वेश्चन मार्क। तो वह कहाँ रहता है, तो कहाँ, ये देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो क्या हमने बताया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। वेयर की मीनिंग क्या होती है, कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, ठीक है, तो वेयर लिख देंगे, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, वह लिखा, वह एक वचन है, तो क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट ही, फिर रहना की मीनिंग लिव, क्वेश्चन मार्क, अदर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो वेयर डज ही लिव। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो क्यों बीच में आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन वर्ड भाई, फिर तुम बहुवचन है, अभी हमने बताया था बहुवचन करता होता, तो इसलिए क्या लगा देंगे, डू हेल्पिंग वर्ब, फिर यू सब्जेक्ट, जाना की गो टू स्कूल। ठीक है, तो तुम स्कूल क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। वह क्या पढ़ती है, तो क्या की मीनिंग सबसे पहले व्हाट। अब देखो क्या पीछे नहीं, आगे सबसे नहीं है, बीच में है सेंटेंस के, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे व्हाट। ठीक है, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वह है, तो वह के लिए एक वचन लगाएंगे, तो डज आ जाएगा। सी रीड, तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर क्यों जाता है, तो क्यों की मीनिंग भाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, एक ही तो है इसलिए एक वचन की क्रिया आएगी डज, फिर गो टू टेम्पल डेली। नेक्स्ट, आप कितने सेब खाते हो, वह कितना दूध पीती है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। जब भी कितना मतलब कितने, कौन सा, ये जो सब वर्ड आते हैं, ठीक है, तो कितना कितने की मीनिंग दो होती हैं, हाउ मच, हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी का प्रयोग जब करते हैं हम, जब कोई चीज काउंटेबल हो, जिनको हम गिन लें, ठीक है, जैसे कि एप्पल्स हुआ, इनको हम गिन लेते हैं। हाउ मच जब लगाते हैं, जब कोई चीज को हम नापते हैं, ठीक है, तौलते हैं, तब हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया, और एक हो गया विच।
ये 3 वर्ड ऐसे हैं जब भी ये आएंगे तो इनके साथ में जो भी नाउन लिखा होगा उनकी मीनिंग भी इनके साथ में ही लिखेंगे। ठीक है, तो कितने आप कितने सेब खाते हैं, तो कितने के साथ क्या लिखा है, एप्पल, सेब लिखा है। तो हाउ मैनी एप्पल्स, अब कितने की मीनिंग देखो, हाउ मच भी होती है, हाउ मैनी होती है, क्या लगाएंगे, एप्पल्स के साथ एप्पल को गिन लेते हैं, काउंटेबल है तो अभी हमने बताया काउंटेबल होगा तो हाउ मैनी लगाएंगे, तो हाउ मैनी एप्पल्स। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आपके अकॉर्डिंग लगेगी यू, डू, फिर यू उसकी मीनिंग आपकी, फिर ईट। ठीक, वह कितना दूध पीता है, तो कितना की मीनिंग क्या लिखेंगे, अब दूध है तो दूध को हम मापते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर, तो हाउ मच लगा देंगे, और इसके कितने के साथ में बीच पीछे कौन सा, मिल्क, कौन सा नाउन है, मिल्क, तो इसकी मीनिंग साथ में लिख देंगे। फिर इसके बाद में डज, क्योंकि वह लिखा है, वह एक वचन करता होता है इसलिए हम डज लगाएंगे, फिर वह की मीनिंग लिख देंगे ही, फिर पीना की ड्रिंक, वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है, तो कौन सी पुस्तक, अभी हमने बताया कौन सी की मीनिंग होती है विच, इसके भी साथ में जो पीछे नाउन दिया जाएगा उसकी भी मीनिंग साथ में लिखेंगे, तो विच बुक, फिर एक वचन करता है तो डज लगा देंगे, वह की मीनिंग ही लिख देंगे, पढ़ना की रीड हो जाएगी। ठीक, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो कौन सी की मीनिंग विच, कक्षा की, क्लास, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो डू लगाएंगे, तुम की मीनिंग यू हो जाएगी, पढ़ना की रीड हो जाएगी। ठीक है, तो विच क्लास डू यू रीड। ये कुछ स्पेशल सेंटेंस, स्पेशल क्यों है, क्योंकि इनका थोड़ा सा नियम अलग है, क्योंकि देखो ये हु है प्रश्नवाचक होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक वचन करता भी होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसको बनाने का थोड़ा अलग तरीका होता है, और नेवर नकारात्मक होता है, वर्ड निगेटिव होता है, लेकिन इसको भी हम अलग प्रकार से बनाते हैं, अगर उसी प्रकार से बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, इसलिए हमने डाले हैं स्पेशल सेंटेंस। तो तुम्हें कौन पढ़ाता है, जब भी कौन आ जाए, ठीक है, तो इसकी मीनिंग होती है हु, सबसे पहले मीनिंग लिख देनी, हु एक वचन करता होता है, अगर इसमें निगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है तो इसको हम एक वचन करता मान के बनाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं अगर निगेटिव वर्ड कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको सिंपल से हम इसको ये मान लेते हैं कि एक वचन करता है, तो इसलिए बस इसको हम हु इसकी मीनिंग लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना। तो हु, फिर पढ़ाना की मीनिंग टीच होती है, टीच लिख देंगे, इसमें ईएस लगाते हैं, वर्ब क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने बताया हु एक वचन करता होता है। ठीक है, तो हु टीचेस, किसे, तुम्हें पढ़ाते हैं, तो तुम्हें की मीनिंग यू हो जाएगी। ठीक है, उन्हें कौन पीटता है, तो सबसे पहले कौन की मीनिंग हु लिख दी, अभी हमने बताया कि एक वचन करता होता है तो इसलिए पीटना की मीनिंग बीट, इसमें एस लगा देंगे, क्योंकि एक वचन कर्ता में हम जब आता है तब उसमें वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी एस लगा देंगे, फिर उन्हें की मीनिंग देम लगाएंगे, और इसमें अब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब लगाते थे अदर क्वेश्चन वर्ड के साथ में, इसमें वैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। जब नहीं दिया जाएगा यानी कि निगेटिव वर्ड कोई आ जाएगा, ठीक है, जैसे नहीं लिखा होगा यहाँ पर कि तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो साधारण सेंटेंस जैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे। मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, कभी नहीं की मीनिंग होती नेवर। ठीक है, इसको भी वैसे सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाना है, तो मैं की मीनिंग आई लिख देंगे, और फिर ये याद रखना है कि नेवर जो है ये एडवर्ब होता है तो हमेशा वर्ब के पहले आता है, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ये सब वर्ब के पहले आता है। तो आई नेवर, कहाँ, जाना की मीनिंग गो, वहाँ की मीनिंग देयर, आई नेवर गो देयर। वह यह पुस्तक कभी नहीं पढ़ता है, तो वह की मीनिंग ही, कभी नहीं अभी हमने बताया कि वर्ब से पहले आएगा तो नेवर, पढ़ना की मीनिंग रीड। अब देखो यहाँ पे एस क्यों लगा दिए, क्योंकि ये कौन सा सब्जेक्ट है, एक वचन करता है इसलिए ऐसा लगाएंगे। ठीक है, फिर यह पुस्तक, तो दिस बुक, इसमें एक वचन करता नहीं था, बहुवचन करता मानते हैं आई को, तो इसलिए हमने इसमें एस नहीं लगाया, इसमें लगा दिया, क्योंकि इसको हम एक वचन करता मानते हैं, एक वचन करता के साथ में एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कभी नहीं की मीनिंग क्या हो जाएगी, नेवर हो जाएगी, ना कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसीलिए हमने ये डाले स्पेशल सेंटेंस। अब ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। अगर कोई भी सेंटेंस आपको नहीं आता है तो कृपया कमेंट में पूछ सकते हैं,
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।